जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से ठीक है मैथ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्रश्न? ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी प्रश्न को हम लोग कोचिंग करते हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज और एपिसोड नंबर कौन सा है? 17 है। एपिसोड नंबर कौन सा है? 17 है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? इतना में क्या दिक्कत होगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल बनाने से पहले एपिसोड नंबर 7वां का सवाल बनाने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। शेयर भी नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव का पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, देखेंगे अब ये क्या हो गया। देखेंगे, कहता है कि 64 पाए वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, देखेंगे कितना आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो देखेंगे कहता है कि 64 पाए वर्ग मीटर क्षेत्रफल, यानी कि हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। ये जो हमारा क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वे क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाए। कितना पाए? 64 पाए। अब इसका व्यास पूछ रहा है। अच्छा, व्यास कौन सी होता है? त्रिज्या का क्या गुना होता है? 2 गुना। ये हमारा वृत्त है, यहां से यहां तक मिलाते हैं, यानी कि वृत्त की जो सबसे सर्कल यानी कि वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है वह हमारा व्यास कहलाता है। कौन सी कहलाता है? व्यास। यानी कि d बराबर का हम कौन सी लिख सकते हैं? 2r। यानी कि त्रिज्या का 2 गुना कौन सी होता है? व्यास होता है। अगर हमें त्रिज्या पता चल जाएगा तो व्यास भी हमें पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल जो बराबर सूत्र होता है वे होता है पाई आर स्क्वायर। अब बराबर का ये 64 पाई दिया हुआ है ना। देखेंगे ये पाई से ये पाई कट जाएगा। अब ये आर स्क्वायर बराबर कितना? 64। तो आर बराबर ये कितना हो जाएगा? रूट 64 हो जाएगा। स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में? रूट में। तो आर बराबर कितना आ गया? 8। त्रिज्या हमारा कितना आ गया? 8। अब हमें चाहिए व्यास, यानी कि डी बराबर होता है 2r। तो 2 गुना 8, तो 2 अठी 16 मीटर है। तो मीटर में देखेंगे 16 जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? व्यास कैसे निकालनी है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, तो अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, तो कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर का हल है। ठीक है, बराबर 15 का हल है। और द्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, अगर हमारा अनुपात, ठीक है, इसमें से देखेंगे यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनुपात क्या क्या होता है। अगर हमारा a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2, यानी कि ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं है तब क्या हल निकलेगा? अद्वितीय हल। ठीक है, कौन सा? अद्वितीय। अद्वितीय का कहने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ केवल केगो हल, एगो हल। ठीक है, अगर इसका निकाय पूछे तो ये संगत निकाय। हल निकलता है तो संगत, हल नहीं निकलता है तो असंगत। जैसे कि अगर दो दोस्त है, दोनों दोस्त में अगर दोस्ती होना है तो हल निकलेगा। अगर हल नहीं निकलेगा तो क्या दोनों दोस्त होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे अद्वितीय हल है, संगत निकाय है। ठीक है, और ये अविरोधी है। जब हल निकल ही जाएगा तो क्या विरोध करेगा एक दूसरे से? जोन त्रासना बोलबो। ठीक है, होगा कभी भी नहीं। जब दोस्ती हो ही गया तो क्या विरोधी करेगा? नहीं। तो ये होगा अविरोधी। कुछ होता है अविरोधी। ठीक है, अब देखेंगे। अब इसमें से और इसमें समान सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करता है। किस रेखा का निर्माण करता है? प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमरा a1 बटे का a2 अब बराबर b1 बटे का b2 अब बराबर c1 बटे का c2 रहे तो इसमें अपरिमिति रूप से अनेक हल होता है। अपरिमिति रूप से कुछ होता है? अनेक हल होता है। और ये होता है कौन सी रेखा? संपाती रेखा का निर्माण करता है। किस रेखा का निर्माण करता है? संपाती रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये होता है हमारा, क्या होता है तीसरा कंडीशन? देखेंगे, अगर हमरा a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर नहीं है c1 बटे का c2, ठीक है, तब इसमें से कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी हल प्राप्त
नहीं होगा। ठीक है, और ये कौन होता है, विरोधी। कौन होता है, विरोधी। अब इसका जो विरोधी होता है इसका हल नहीं निकलता है तो असंगत होता है। इसका कौन होता है, असंगत निकाय। और इसका भी होता है संगत निकाय इसका। ठीक है, अब देखेंगे जब असंगत निकाय हो गया तो ये कौन हो जाएगा, अविरोधी, सॉरी विरोधी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछे तो वे होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर का जीरो। यानी कि चर की अधिकतम घात एक होना चाहिए और दो गो चर होना चाहिए। तो अब इसमें से पता करते हैं कि क्या होगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं, पता करते हैं। 2x+3y, ठीक है, इसको a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2 देखेंगे, a1 b1 c1, ये a2 b2 और ये c2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना 2 और a2 का वैल्यू कितना 4 और b1 का वैल्यू कितना 3 और b2 का वैल्यू कितना 6 और c1 का वैल्यू कितना 5 और c2 का वैल्यू कितना 15। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये हो गया 1/3। ये दोनों बराबर हो गया लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। कहते हैं यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव ज्ञात करेंगे। देखेंगे कोई अगर दो अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो को अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका जो लॉसव होगा हर हमेशा वे दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। हर हमेशा वे दो संख्याओं का, जैसे कि 2 और 3 लेते हैं, 2 और क्या लेते हैं 3, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना 3 कर देंगे, 2 3 6, ये दोनों अभाज्य संख्या है। जैसे कि मान लेते हैं 11 लेते हैं और 7 लेते हैं, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है तो 11 7 77 आ जाएगा। तो वही करा, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ये दोनों, एक संख्या ए है और दूसरा क्या है, बी है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो कौन निकलेगा, ए बी। क्या निकलेगा, ए बी। तो ये ए बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और अभाज्य संख्या हम उसी को बोलते हैं जो वैसी संख्या एक से बड़ी हो और जिसमें एक से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में है, किस पाद में है। देखेंगे यानी कि देखेंगे ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, यानी कि ये x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ये 9th का सवाल है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं कौन सा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0, कुछ होता है 0,0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रथम पाद, ये हो गया प्रथम पाद, ये हो गया द्वितीय पाद, ये हो गया हमारा तृतीय पाद और ये हो गया चतुर्थ पाद। यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या तो चतुर्थांश भी सिर्फ बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। ये प्रथम पाद में दोनों प्लस में आएगा, दोनों किस में आएगा, प्लस में। इसमें पहले माइनस आएगा, बाद में कोची आएगा, प्लस आएगा। इसमें दोनों माइनस आएगा, इसमें पहले प्लस आएगा फिर बाद में माइनस आएगा। देखेंगे ये कंडीशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग कौची, भुज। ठीक है, और इसको बोलते हैं कौची, कोटि। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, समझ गए। एक्स अक्ष को भुज या तो एक्स अक्ष या तो क्षैतिज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि, वाई अक्ष या तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पाद में दोनों प्लस में कुछ होता है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, इधर हमारा धनात्मक होता है और मूल बिंदु से ऊपर की भी ओर जाएंगे धनात्मक, यानी कि ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, देखेंगे ये भी प्लस तो ये भी प्लस, दोनों का साइन इस घर में कौची आएगा, प्लस से आएगा। और ये होता है हमारा माइनस, ये होता है कौची, माइनस, और ये भी कौची होता है, माइनस। तो इस गरबा में पहले x को लिखेंगे तो माइनस, बाद में y को लिखेंगे तो प्लस। इस गरबा में कौची आएगा, पहले x माइनस में और y भी किस में है, माइनस, तो दोनों किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, अब इस गरबा में ये पहले x है और बाद में कौची है, माइनस, तो पहले प्लस और बाद में माइनस। तो हमारा है -3,
-5, यानी कि दोनों माइनस का साइन है और दोनों माइनस का साइन किस घरवा में आता है? तीसरा घरवा में। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ये तृतीय पाद में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें से पूछता -3,5 में कि कोटि कितना है, तो कोटि किसको बोलते हैं? ठीक है, कोटि बोलते हैं वाई अक्ष को, तो वाई का वैल्यू कितना है? -5, तो कोटि कितना हो गया? वाई। अगर बोलता कि भुज, भुज कितना है, तो भुज एक्स को बोलते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है? -3। समझ गए? ठीक है, जैसे कि अगर इसी में बोलता कि कोटि, कोटि कितना है? -5। अगर हमको बोलता भुज, तो भुज कितना है? -3। समझ गए? यहां तक में पूछता एक्स अक्ष का वैल्यू कितना है, तो एक्स अक्ष का वैल्यू -3, वाई अक्ष का वैल्यू -5। कोई दिक्कत है? आते हैं अगले सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मौसौ 65 m माइनस का 117 के रूप में है, तो m का मान है। ठीक है, अब देखेंगे। अब इसमें से क्या कह रहा है? ये जो है 65 और ये जो 17 है, ठीक है, इसका जितना 117 जो है, इसका जितना मौसौ निकलेगा, ठीक है, और वही इसी के रूप में है, यानी कि 65 m माइनस का 117। अब ये m के जगह पे क्या रखेंगे, जो कि इसका भी मौसौ कितना निकलेगा, जितना ये 65 और 117 का मौसौ निकलेगा। समझ गए? ठीक है, तो देखेंगे 65 और अगर 17 का एचसीएफ निकालेंगे, मौसौ को ही एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वे बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों में भाग लग जाए, दोनों में कोची लग जाए, भाग लग जाए, उसी को बोलते हैं कोची? एचसीएफ। और एलसीएम का मतलब कुछ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये सभी संख्या से ऐसा एक संख्या निकालेंगे जो कि इस सब संख्या से उसमें भाग लग जाए। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम में अंतर। समझ गए? तो 65 और 117 का मौसौ निकालेंगे तो वे निकल जाएगा 13। कितना निकल जाएगा मौसौ? 13। देखेंगे 13 पचे 65, 13 87, 13 से भाग लग जाएगा। नहीं है तो आप लोग ऐसे बच्चा के तरह बचपन में सीखे होंगे, निकालेंगे। 65 है कहाँ? 65, 7 में 5 गए हो 2, यहाँ पे कितना बचो? 11, 11 में 6 गए हो 5, 52 है, तो 52 को यहाँ पे कितना निकालेंगे? इसको इधर कर लेते हैं, ऑप्शन है इस जगह ना। ठीक है, तो 52, अब ये 65 यहाँ पे उतारेंगे तो 52 है कहाँ? कितना? 52। ठीक है, 5 में 2 गए हो 3, 1 और ये कितना? 52। 13 छके 52। ये प्रक्रिया कब तक करते हैं? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, चाहे ये पूरे बुढ़वा क्यों ना भर जाए बनाते बनाते, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे, तभी तो हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ जिससे भाग देते हैं, और जहां पे शेषफल 0 आ गया जिससे भाग देते हैं, वही एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकला? 13। अब यहाँ पे इसको दिया हुआ है किस रूप में, यानी कि 65 m माइनस का 117, अब बराबर का ये कोची हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। कोची हो जाएगा? 13, क्योंकि जितना एचसीएफ इसका निकलेगा वही एचसीएफ ये हुआ, इसी का रूप का है, तो ये दोनों आपस में कोची हो गया? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 65 m बराबर 113 प्लस का 117 हो जाएगा। तो ये 65 m बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। 117 और 13 को जोड़ देंगे तो 130। तो ये m बराबर 130 बटे का 65, अब 65 दूना 130, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 2। m का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए सवाल को? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि जो इसका एचसीएफ है इसी के रूप का है, यानी कि ये भी एचसीएफ ही दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके जगह पे कितना रखेंगे? तो m के जगह पे कितना रखेंगे? 2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखते हैं अगले सवाल। कहता है समांतर श्रेणी इतना का 88वां पद क्या? कौन सा पद 88 है? जिससे कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कितना आएगा? 88। कहता है इसमें कितना पद है जो कि 88वां, यानी कि कौन सा पद 88वां होगा? तो कौन सा पद बोला, यानी कि n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, यानी कि इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अंतिम पद का सूत्रवा का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम पद का सूत्रवा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो अब यहां से हमें चाहिए ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, एन ज्ञात करने के लिए ए एन चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है? 1। डी का वैल्यू कितना है? 4 माइनस का 1 बराबर का 3, और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ये अंतिम पद है 88, तो एन बराबर हुआ 8। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ए एन बराबर कुछ होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, यही होता है हमारा सूत्र। तो ए एन के जगह पे कितना रख देंगे 88, कितना रख देंगे 88, ए के जगह पे एक, एन का मान नहीं खे पता, और डी के जगह पे कितना 3, ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस का एक बराबर एन माइनस वन और इंटू में 3, ये कितना बचेगा 88 में एक गयो 87, और ये 3 गुना में है तो इधर आकर के किस में भाग में, अब बराबर एन माइनस का वन, ये 29 या 87, 29 बार में कट जाएगा तो इधर हमारा कितना बचा, ये 29 बराबर एन माइनस का एक, माइनस का एक है इधर आकर के किसमें प्लस का एक, तो ये 29 और प्लस का एक बराबर एन, तो ये 30 बराबर का एन, यानी कि 30वां जो पद होगा वे होगा 88, 30वां जो पद होगा वे कितना होगा 88, इसमें कुल के गो पद है 30 पद है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। देखेंगे यदि 2 साइन थीटा बराबर एक, तो 3 कॉट स्क्वायर, अब थीटा यहाँ पे कहाँ भाग गया, इस जगह थीटा भी होगा, ठीक है थीटा भाग गया, ठीक है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3 का मान होगा, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखेंगे सवाल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2 साइन थीटा बराबर का एक, अगर हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू पता कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और साइन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये कुछ हो जाएगा कर्ण। अब देखें यहाँ पे कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, और टेन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आधार नहीं खे, अब हमको आधार भी ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात करना है आधार, तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आधार ज्ञात करने के लिए सूत्र आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो आधार स्क्वायर ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर और घटाओ ये लंब का स्क्वायर, ये भी सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो वही सूत्र लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ी आधार स्क्वायर, उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देखेंगे आधार का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कर्ण का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, लंब कितना है ये 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 माइनस का 1, 4 में गए कितना 3, अच्छा ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में रूट में हो जाएगा, यानी कि आधार का वैल्यू कितना निकल गया √3, कितना निकल गया √3, और जब आधार का वैल्यू √3 निकल गया तो अब यहाँ पे सवाल पे लिख सकते हैं ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस का 3, तो ये 3 इंटू कॉट थीटा बराबर कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे का लंब हो जाएगा, और इसी का स्क्वायर और प्लस का कितना 3, तो ये 3 इंटू आधार, आधार का वैल्यू कितना निकला है √3 और बटे का 1 स्क्वायर प्लस का 3, क्योंकि लंब का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 और गुना में 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, अब प्लस का 3, 3 3 9, 9 3 12, कितना आ गया 12, तो 12 कौन सा में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे देखो कुछ कह रहा है, कहता है कि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर का वाई, तो ये कॉस थीटा बराबर वाट, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे का कर्ण, ये कुछ होता है आधार बटे का कर्ण, यही होता है। अगर हमें आधार और कर्ण पता चल जाएगा तो वहां पे लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा। अब देखेंगे नहीं कुछ तो साइन थीटा के नीचे में एक, साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, ये होता है। अब देखेंगे लंब और कर्ण आ गया, आधार स्क्वायर अभी तुरंत देखेंगे आधार निकाले यहाँ पर, ठीक है, अब यही नहीं उतार देना है, ठीक है, इस प्रकार से आधार इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका भी आधार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे कि आधार का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या कर स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है 1, ये 1 का स्क्वायर, लंब कितना है y,
तो ये y का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस का y स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर है तो उधर जा करके किस में, रूट में, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये किसका वैल्यू निकल गया, आधार का। तो आधार का वैल्यू कितना निकल गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये निकल गया। अब यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना निकला, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण का वैल्यू 1, 1 से भाग देंगे तो यही निकलेगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यही हमारा कोची हुआ आंसर, 1 माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आगे समझते हैं 9वां नंबर, ठीक है। कहता है कि टू इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे बहुत ही आसान है, इसका आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा समझते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का कितना, 1। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, तो उधर जाकर के किस में, माइनस में। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर है। अगर इसके जगह पे 2 इंटू 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा अब बटे का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अब बटेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचा क्या, सिर्फ 2। क्या बचा, 2। ऑप्शन नंबर प्लस का 2 है तो प्लस का 2, माइनस का 2 नहीं, दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, अगला सवाल, ठीक है। ये 10वां यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां है और ये लास्ट सवाल, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव में 10 प्रश्न हल करते हैं और सब्जेक्टिव में 5 प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे दिया कोची है कि ये टेन 50 डिग्री और प्लस का कॉट 40 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे, अब अगर इसमें दो कोनों को जोड़ेंगे, 50 40 कितना, 90। अगर दो कोनों का योग 90 के बराबर हो जाए तो हम पूरक कोण का प्रयोग करेंगे। उसमें किस कोण का प्रयोग करेंगे, पूरक कोण का। समझ गए, ठीक है। तो पूरक कोण का देखेंगे क्या क्या अनुपात होता है। ये होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा अब बराबर का क्या होता है, कॉस थीटा। ये लगड़ ये कॉस थीटा। अगर हमरा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित होता है, साइन थीटा। अगर हमरा टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो कौची होगा, कॉट थीटा, ठीक है। कौची हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर हमरा कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अगर हमरा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा कौसेक थीटा। अगर हमरा कौसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। किसको बदल देंगे, किसी एक को। देखेंगे 1 2 3 4 है, यहाँ पे टेन है तो टेन को बचाना है, कॉट को बदल देना। ये ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक है। देखेंगे कैसे आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि टेन 50 डिग्री अब प्लस कॉट 40 लिखने के लिए हम लिख सकते हैं इसको कॉट ये 90 डिग्री माइनस का 50 लिख सकते हैं, एक नहीं। 90 में 50 घटाएंगे तभी तो 40 आएगा, तो इसी को तोड़कर किस तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टेन 50 डिग्री प्लस कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, ठीक है। कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, और ये थीटा के जगह पे कितना डिग्री, 50 डिग्री। एगो टेन 50 डिग्री, एगो टेन 50 डिग्री, मिली का के गो, दो गो टेन 50 डिग्री होगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाता तो आंसर कौची आता, जीरो। कौची आता आंसर तब, जीरो। समझ गए। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाता, क्या आता, जीरो। अगर यही बटे में रहता कि टेन 50 डिग्री और बटे का कॉट 40 डिग्री, तब इस टाइप का रहे तो इसका आंसर आता कितना, 1। अब उस पे पूरा कोण के कहाँ पे ध्यान देंगे, उसमें ध्यान देना है। अगर हमारा साइन साइन रहा तो साइन के साथ में कॉस रहेगा, कॉस रहा तो साइन, टेन रहा तो कॉट, और सेक रहा तो कौसेक, ठीक है रहेगा। अगर वे कोनों दोनों कोनों को जोड़ करके 90 पुर रहा है तभी पूरा कोण का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप से तब बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ 2 10, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कॉट था, तो उसका प्रयोग कर दे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये 10 कॉट रहेगा
या तो साइन कॉस रहेगा या तो सेक कॉसेक रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो आज इतना ही। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, रिलेटेड में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।